तुझको चढ़ा के वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ था आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ था आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हैप्पी ईस्टर। ईस्टर के बाद प्रथम बार मैं आप सबों के संग इस पवित्र मिस्सा को चढ़ा रहा हूं। विशेष रूप से आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और साथ ही साथ पुनरुत्थित प्रभु आप सबों के जीवन में सशक्त रूप से कार्य करे, मैं प्रार्थना करता हूं। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं कि कल हमारे धर्म प्रांत में बिशप स्वामी जी फादर थॉमस मैथ्यू का अभिषेक हुआ था और वो बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु को धन्यवाद स्वरूप भी हम चढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारी अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हैं। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ाई गई है उन्हें हम समर्पित करते हैं। आप सभी के दिलों की सभी ख्वाहिशों को पुनरुत्थित प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए हम सब मिलकर तैयार हो जाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे
स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुख ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर दो। महिमा गाते हम दाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने प्रचुर कृपा दुआनों द्वारा विश्वासियों के वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल। बपतिस्मा में इसका नव जन्म हो चुका है। ये तेरी दया से स्वर्ग लोक में पहुंच जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके देह तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य संख्याएं 13 से 21। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पैतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पैतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका
और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पैतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पैतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पैतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मृत्यु पर विजय हुआ आज गाओ हालेलुया 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 जी उठा है यीशु मसीह आज गाओ हालेलुया मृत्यु पर विजय हुआ आज गाओ हालेलुया मरियम मगदलीना और सलोमी आई हालेलुया कब्र का बड़ा पत्थर हटेगा कैसे हालेलुया ज्योति मूर्ति होने कर आई प्रभु हालेलुया स्वर्ग और धरा का तू है नाथ गाओ हालेलुया
मसीहा जाओ हालेलुया, मृत्यु पर विजय हुआ जाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 9 से लेकर 15 तक। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने हमें देखा है, तो उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार एवं प्रथम पाठ को साथ में रखकर पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह एक कहानी की पूर्ण स्क्रिप्ट हमारे सामने है, क्योंकि यहां पर हमने पहले सुसमाचार में सुना कि प्रभु का पुनरुत्थान पर किस प्रकार, किस हद तक शिष्यों ने अविश्वास किया। अगर प्रभु बारंबार उन्हें शिक्षा देने के बाद वही शिष्य जब उस पुनरुत्थित प्रभु पर अविश्वास करते हैं, तो उस समय प्रभु के पुनरुत्थान को छिपाने की कोशिश करने वाले लोग और उनकी बातें कितने लोगों ने विश्वास किया होगा। तो आज सुसमाचार में हम सुन रहे हैं कि ये तमाम चीजों को हम पहले भी सुने हैं कि किस प्रकार उन्होंने मरियम मगदलेने की बातों को अविश्वास किया, क्योंकि वह नारी थी। और उसके बाद उनके 2 शिष्य जो अपनी बुलाहट छोड़कर जा रहे थे, उन्हें प्रभु जब दिखाई दिए, उन्हें किस प्रकार विश्वास किया। शायद they were jealous of him। और उसके बाद जब प्रभु स्वयं अन्य शिष्यों को पुनर्जीवित होकर दिखाई दिए, उनके अविश्वास के प्रति वह रोष जताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रभु का शिष्य उनकी शिक्षाओं को सुनकर, उनकी मृत्यु को देखकर उनके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, और उसके बाद वह पूर्ण विश्वास पर तब आते हैं जब उन्हें भी उनका दर्शन होता है। यह कहानी का एक भाग है। उसका एक दूसरा भाग है जो आज के पहले पाठ में हमने सुना। अविश्वास करते शिष्यों के बारे में, और उसके बाद में उनका विश्वास किस प्रकार विश्वास में बदल गया, ये तमाम चीज आज के सुसमाचार में हमने सुना। उसके बाद की बातें हम आज के प्रेरित
चरित्र में पहले पाठ में सुनते हैं। प्रभु की शिक्षा देने के कारण, सबों के सामने ये ऐलान करने के कारण कि प्रभु आज भी जीवित है, पुनरुत्थित है और मृत्यु के कोई दमन नहीं, और मृत्यु को जीवित करते हुए वह आज भी हमारे बीच में जीवित है। जब उन्होंने ये ऐलान किया और उसके साथ साथ प्रभु के अनेक चमत्कार दिखाने लगे, तो उन्हीं लोग जो प्रभु को मरवा दिए थे वो भयभीत हो जाते हैं और उन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने यही सुना, पेतरुस और यूहन्ना को और उनकी बातों को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है, और उसकी प्रतिक्रिया वो इस प्रकार देते हैं, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। आप जो चाहे हमारे साथ बर्ताव कर सकते हैं, आप हमें कारावास में डाल सकते हैं, हमें कोड़े लगवा सकते हैं, चाहे तो हमें मरवा भी सकते हैं, पर जो चीजों को हमने देखा है, अनुभव किया है, उसके बारे में ना बोलना संभव है। यूहन्ना और पेतरुस सभागृह में सबके सामने यही एक बात कहते हैं। उनकी बातों को दबाने की लाख कोशिश की गई, पर यह बात दबी नहीं। यह कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी का एक तीसरा भाग भी है। यह कहानी का तीसरा भाग आज हमारे बीच में संपन्न हो रहा है। हमें यही कहा जाता है, किसी को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु का शिष्य पूर्ण शक्ति के साथ में इन तमाम परेशानियों के बीच में, इन तमाम सतावट के बीच में यही सवाल पूछते हैं कि जिन चीजों को हमने अनुभव किया उसके बारे में ना बोलना हमारे लिए नामुमकिन है। आप चाहे हमारे साथ कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं, हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा सकते हैं, मरवा सकते हैं, हमें कारावास में बंद किया जा सकता है, लेकिन जिन चीजों को हमने अनुभव किया है उसके बारे में ना बोलना हमारे लिए असंभव है, नामुमकिन है। जिस तरह शिष्यों की बातें दबाने की कोशिश की गई थी 2000 वर्ष पूर्व, उसी प्रकार प्रभु के शिष्यों का भी आज उनकी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का शिष्य प्रभु का अनुभव लेते हुए जिन बातों को उन जल्लादों के सामने बात की, वही बात हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं। जिन चीजों को हमने अनुभव किया है उसके बारे में ना बोलना हमारे लिए असंभव है, नामुमकिन है, भले आप हमारे साथ जो मर्जी कर ले। यही वो जिम्मेदारी प्रभु ने आज के सुसमाचार में सौंपी है, और हम पूर्ण विश्वास के साथ हमारे ऊपर उन जिम्मेदारियों को लेते हैं। आमीन। देहों की
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और क्रिस्त हमारे पास्का का बलि चढ़ाए गए। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। है धन्यवाद जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस मैथ्यू एवं बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रभु, हम भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अगुवाओं के लिए, विशेष रूप से पासवानों के लिए, जो प्रभु अपने विश्वास के कारण, अपने प्रभु के नाम पर साक्ष्य देने के कारण प्रभु इस वक्त सताए जा रहे हैं। प्रभु, जिस तरह पवित्र आत्मा के आने से निर्बल शिष्य मजबूत शिष्य बन गए थे, सशक्त रूप से आपके शक्तिशाली साक्ष्य बन गए थे। प्रभु, इस वक्त भारतीय कलीसिया में अनेक लोगों को तू प्रभु चुन और उन्हें इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जगत विधाता जी उठा।